धम्मपद गाथा क्रमांक 179 और 180। आज दिनांक 15 सितंबर 2020। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने कुरु राष्ट्रवासी के मागंड को उद्देश्य करके ये गाथा दो गाथा कही थी। यस्य जितं नावजीयति जितं यस्य नो याति लोके तं बुद्ध मनंत गोचरं अपदं केन पदेन निस्सथ। दूसरी गाथा यस्य जालिनी विसत्तिका तन्हा नथी कुहिंचिने तवे तं बुद्ध मनंत गोचरं अपदं केन पदेन निस्सथाति। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे और तब उन्होंने आवर्जन किया कि आज कौन महान फल का लाभी होने वाला है। तब उनके नजर में आया कि कुरु राष्ट्र के मागंडीय ब्राह्मण और उनकी भार्या मागंडीय ब्राह्मण की ये दोनों फल लाभी होंगे। ऐसा जब बुद्ध के दृष्टि में आ गया, उनके दिव्य दृष्टि को दिखा, तब बुद्ध अपना पात्र चीवर लेकर चीवर पहनकर कुरु राष्ट्र चले गए और कुरु राष्ट्र जाकर मागंडी जो ब्राह्मण था उस ब्राह्मण के यहां वो चले गए। तो जब कुरु राष्ट्रीय ये ब्राह्मण ने जब बुद्ध को देखा पहली बार, तो देखकर वो बड़ा ही प्रभावित हो गया और उनको एक लड़की थी, उन लड़के का नाम भी था मागंडी। बहुत सुंदर, बड़ी अभिरूप, बड़ी सुंदर ऐसी वो अप्सरा जैसी लड़की थी। कई लोग उनको ब्याहने के लिए, उनको मांगने के लिए आए, लेकिन इसने किसी को दिया नहीं, इसके पसंद नहीं आया। लेकिन आज जब उन्होंने बुद्ध को पहली बार देखा तो बुद्ध का ये सुंदर सौंदर्य देखकर, उसका शरीर रूप देखकर एकदम उनको ऐसा लगने लगा कि ये मेरे लड़की के अनुरूप है, मैं इसे मेरी लड़की दूंगा। तो ये भाव ये मागंडीय ब्राह्मण के मन में आ गया और वो बुद्ध के पास जाकर बुद्ध को कहने लगा कि आप यहीं रुकिए, मैं घर जाकर मेरे लड़की को लाता हूं। मैं चाहता हूं कि बड़ी सुंदर अनुरूप ऐसी मेरी लड़की है, बहुत उनको रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने किसी को दिया नहीं। लेकिन आपका ये सुंदर अभिरूप चेहरा देखकर मुझे लगता है कि मैं आपके चरणों में मेरे लड़की को दे दूं, आपको दे दूं। लेकिन आप यहीं रुको, जाओ नहीं, मैं अभी आता हूं। ऐसा कह के वो अपने घर गया और बुद्ध को वहीं उसने थोड़ा देर रुकवाया। अब बुद्ध ने इनकी बात सुन ली, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं की, कोई कुछ नहीं कहा।
और मार्कंडेय अपने घर में गया। अपने घर में जाकर वो अपनी पत्नी को बोलता है कि देखो, बहुत ही अप्रतिम, बहुत सुंदर ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई दिया है, और मैंने सोचा है कि हमारी जो मार्कंडेय नाम की लड़की है, उस लड़की को हम उनसे ब्याहेंगे, उनको दे देंगे। अभी तक तो हमने किसी को दिया नहीं, लेकिन मैंने उनको कह दिया, रुकने के लिए भी कहा है, चलो। तो उसने लड़की को भी तैयार कर लिया, आभूषण वगैरह सब पहना कर, और लड़की और उनकी माता और ये तीनों ये तैयार होकर वहां पर आ गए जहां बुद्ध थे। और आकर देखते हैं तो जहां बुद्ध थे, जिनको उन्होंने कहा था कि यहां खड़े रहो, तो वहां देखा बुद्ध तो वहां खड़े नहीं, लेकिन बुद्ध ने वहां अपने पैर की निशानी छोड़ दी थी। उनके पैर पर जो चक्र होता है 32 महापुरुषों के लक्षणों का, चक्रवर्ती राजा के लक्षणों का, तो चक्र की निशानी वहां पर उन्होंने छोड़ दी। तो ये मार्कंडेय ब्राह्मण इधर उधर खोजता है, देखता है कि बुद्ध तो दिखाई नहीं दे रहे, यही तो मैंने कहा था कि यहां पर खड़े रहो, अभी तो बुद्ध यहां नहीं है। तो देखे तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी नजर उस पैर के चिन्हों पर गई, पद चिन्हों पर। तो पत्नी तो पद चिन्हों को जानने वाली थी, तो वो ब्राह्मण को बताने लगी, बोले देखिए जी, ये जो पद है, ये पद का जो चिन्ह है, ये तो किसी क्षीणास्त्र ऐसे अरहतों का लगता है, किसी अन्य व्यक्ति का लगता है, कोई सामान्य आदमी का नहीं है। ये इनमें कोई रुचि नहीं होगी इनको कोई वैवाहिक जीवन के साथ, ऐसा अपने पति को बताने लगी। लेकिन वो पति को, अपने पत्नी को बोलता है, अरे चुप रहे, मैंने उनसे बात की है, मैंने उनको रुकने के लिए भी कहा है, यही कहीं होंगे वो। तो ऐसा बोलकर उनको खोजने लगे। अब थोड़े दूर जाकर वहां बुद्ध खड़े थे, तो ये गए दोनों, और दोनों जाकर उन्होंने अपनी लड़की को साथ में ले गया था। तो उन्होंने वो अपना प्रस्ताव रखा कि देखो, मेरी ये इकलौती बेटी है, और ये बेटी मैं आपको आपकी सेवा में, आपकी चरण सेवा में, मैं इनको आपसे ब्याह करना चाहता हूं, इसका आपको देना चाहता हूं ये। तो बुद्ध ने जब ये सुना, तो बुद्ध उसको सुनाने लगे कि नहीं मार्कंडेय ब्राह्मण, अपनी कहानी उन्होंने बताई कि नहीं, मैं तो बुद्ध हूं, और मैं मेरा राजपाट छोड़कर, घर बार छोड़कर अभी निष्क्रमण मैंने किया, और जब मुझे ज्ञान मिला, उस समय भी मार की 3 पुत्रियां, राग, रति और रगा नाम की 3 पुत्रियां, उन्होंने भी मार ने मेरे पीछे लगा दिया था, और कई समय तक वो मेरा पीछा करती रही, लेकिन मुझे कोई उनमें आसक्ति नहीं। मैं बुद्ध हूं, मैं उसे पूरी तरह इस जीवन से मुक्त हो गया हूं, सारे क्लेशों से, कोई मेरे मन में ऐसा क्लेश नहीं, भाव नहीं। तो ऐसा वो समझाने का प्रयास कर रहा है। मार भी जब मुझे बुद्ध बना, तो मुझे लुभाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, और जब मैं बुद्धत्व के लिए प्रयत्न कर रहा था, ध्यान साधना कर रहा था, तब भी मार मेरे पीछे लगा था। 7 साल तक उस मार ने मेरा पीछा करने का प्रयास किया कि कोई मैं कमी इसमें पाऊंगा और इन्हें मैं जीत जाऊंगा, इनको जीतने नहीं दूंगा मैं। ऐसा सोचकर मार 7 साल तक वो मुझे ऑब्जर्व करते रहा, मेरा पीछा करते रहा, लेकिन कोई कमियां मार ने नहीं पाई।
और मैं बुद्ध बन गया। बुद्ध बनने के बाद भी 3 उनकी लड़कियां, वो भी उन्होंने मेरे पीछे लगा दी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो मार्कंडेय ब्राह्मण, मैं ये वैवाहिक जीवन में मैं कब से इनसे मुक्त हो चुका हूं। मैं बुद्ध हूं और कोई मेरे मन में किसी रूपवती के प्रति, किसी बहुत सुंदर स्त्री के प्रति कोई मेरे मन में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। किसी प्रकार की मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं है, तृष्णा नहीं है। और ये जो तुम्हारी पुत्री है, ये तुम्हारी पुत्री का शरीर तो मेरे दृष्टि में, मेरे लिए ये तो एक शव के समान है, गंदगी से, दुर्गंध से भरा हुआ है। और ऐसे दुर्गंध शरीर को मैं किसी तृष्णा से छू नहीं सकता, मैं उसको पैर भी नहीं लगा सकता। तो शादी की बात तो बहुत दूर। ऐसा उसने वो मार्कंडेय ब्राह्मण को बता दिया। और जब वो पति पत्नी दोनों सुन रहे कि कितना अद्भुत व्यक्ति है, पूरी तरह तृष्णा से मुक्त हो चुका है, पूरी तरह विकारों से मुक्त हो चुका है, आसक्ति से, मोह माया से, सारी बंधनों से मुक्त हो चुका है, और ऐसा पुरुष आज हमारे यहाँ आया है। और ये तो उन्होंने प्रस्ताव तो रखा, बुद्ध ने तो उसको मान्य नहीं किया, लेकिन बुद्ध आया था उन दोनों का उद्धार करने के लिए। तो जब उन्होंने ये प्रसंग में ये 2 गाथाएं कही, तो 2 गाथाओं सुनकर ये मार्कंडेय ब्राह्मण और उनकी पत्नी, ये दोनों अनागामी फल को पा गए, अनागामी फल के वो लाभी बने। और जिसके लिए बुद्ध आए थे, बुद्ध तो सफल हुए उनका उद्धार करके। और तब बुद्ध ने इस प्रकार की ये 2 गाथा कही थी। एक तो ये 2 गाथा उन्होंने बोधि मंडल में कही थी, जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। और मार सेना उनके पीछे जब लगी थी, तब ये गाथा एक कही। और उसके बाद आज इस प्रसंग में ये गाथा कही थी, यस्य जितं नावजीयेति जितं यस्सनो यति लोके तं बुद्ध मनंत गोचरं अपदंकेन पदेन निस्सथ। यस्य जालिनी विसत्तिका तन्नानथि कुहिंचि नेतवे तं बुद्ध मनंत गोचरं अपदंकेन पदेन निस्सथाति। ये जो गाथा है कि जो तृष्णा का जाल, जो हमेशा आदमी को, व्यक्ति को जाल में तृष्णा बंधाए रखती है, वो सारी तृष्णा नष्ट कर चुका हूं मैं। सारे उस बंधनों से मैं मुक्त हो चुका हूं, कोई मुझ में वो बंधन नहीं। मैं पूरी तरह मुक्त होकर बुद्ध के गोचर भूमि में मैं निवास करता हूं। कौन सी तृष्णा मुझे कहाँ ले जाएगी? ले जाने वाले जो विकार होते हैं, वो विकारों का नाम शेष हो गया, सारे खत्म हो गए, कोई तृष्णा नहीं, कोई आसक्ति नहीं। और मैं पूरी तरह एक अनासक्त करके बुद्ध का जीवन जी रहा हूं। और ये अनासक्त का जीवन जीना ये बहुत ही कल्याणकारक है, बहुत ही मंगलकारक है। तो ये तृष्णा का जाल जो बांधे रखता है, उससे तो मैं मुक्त हो चुका हूं। अब किस रास्ते से, कौन सा विकार और कौन सी तृष्णा ले जाएगी मुझे, क्योंकि वो ले जाने वाली तृष्णा रही नहीं है। ऐसा उन्होंने जब उनको सुनाया, तो ये मार्कंडेय ब्राह्मण और उनकी पत्नी, जब दोनों ने बुद्ध का दर्शन करके और उनकी ये 2 गाथा सुनकर, उनकी मुक्त अवस्था को देखकर, ये दोनों बड़े प्रभावित हो गए और दोनों को अनागामी फल प्राप्त हो गया। लड़की तो नाराज हो गई थी,
वो तो उसकी अलग लंबी कहानी है। लेकिन ये माता पिता दोनों अनागामी बने और बुद्ध ने इनके लिए उनको उन फल प्राप्त हो जाए, इसलिए बुद्ध श्रावस्ती से वहां पर कुरु राष्ट्र गए थे और कुरु राष्ट्र जाकर ये दोनों ब्राह्मणों का, उसकी पत्नी और पति, ये दोनों का तथागत बुद्ध ने मुक्ति के मार्ग पर उन्हें ले जाकर वो रास्ता दिखाकर दोनों का उद्धार किया है। और किस प्रकार मुक्त व्यक्ति का जीवन होता है, कैसे वो ये भव बंधनों से, तृष्णा से और सारे आसक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाता है, ये बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा में बताई है। एक और भी हम विशेष सूचना आप सभी को देना चाहते हैं कि आने वाले 17 सितंबर को अनागारिक धम्मपाल इनका जन्मदिन आ रहा है और उस उपलक्ष्य में विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है पाली पखवाड़ा करके। वो 15 दिन का कार्यक्रम उनके जन्मदिन पर आयोजित किया जा रहा है। उसकी मालूमात भी आपको भेजी जाएगी, दी जाएगी। और उसी 17 सितंबर को हम एक विशेष प्रवचन अनागारिक धम्मपाल जी ने भारत में बौद्ध धम्म के लिए क्या किया, बौद्ध धम्म के लिए उनका क्या योगदान रहा है, इस पर हमारा एक विशेष व्याख्यान उस दिन फेसबुक पर ही होगा अनागारिक धम्म के उस जयंती के उपलक्ष्य में। तो उसका भी लाभ आप लोग लीजिए। ये जो प्रोग्राम होगा अनागारिक धम्मपाल जी के जयंती के उपलक्ष्य में धम्म देशना, ये हमारी स्वयं धम्म देशना होगी स्वयं की, और वो होगी 17 सितंबर 2020 को दोपहर 4 से 5 बजे के समय में, 4 से 5 बजे, 4 बजे वो देशना शुरू होगी। उसका भी आप लाभ लीजिए और सद्धम्म के साथ जुड़कर बड़ा अपना कल्याण करे, अपना कल्याण साधे। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घ जीवन मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।